हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही होगा टॉपिक क्या चल रहा है आपका आईयूपीएसी सिस्टम। चैप्टर है क्लास 10th का कार्बन एवं उसके यौगिक में, और जो कि लेक्चर है आपका ये 4th में। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लेक्चर इनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूँगा, आप आसानी से देख लेंगे वहाँ पर। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बताऊँगा स्टार्ट करने से पहले। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, अगर इस लेक्चर को 11th और 12th क्लास वाले बच्चे भी देख रहे हैं, इस लेक्चर को 11th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बात है ये। क्योंकि देखिए, आईयूपीएसी नेम टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, जब तक हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर लेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे टॉपिक को, जो कि आईयूपीएसी सिस्टम है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर कराया था बहुत ही सिंपल तरीके से आईयूपीएसी नेम में, ये होगा सेकंड लेक्चर। तो डिस्कस करते हैं फिर आपके साथ हम। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि ये वैसे तो कार्बन एवं उसके यौगिक का 4th लेक्चर है, आईयूपीएसी नेम टॉपिक देखा जाए तो उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो मैंने क्या हेडिंग छोड़ी थी लास्ट, मैंने नंबरिंग करना, नंबरिंग नहीं तो बोले तो पुनरावर्ती जो रिपीटेशन नंबर वाले होते हैं वो, और जैसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा 2 बार आता है, कोई डबल बॉन्ड 3 बार आता है, तो उनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें सीखी थी। आज हम पढ़ेंगे वरीयता का सिस्टम, यानी कि वरीयता का सिस्टम को बोले तो दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंपल तरीके से क्या कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सफिक्स कैसे लगते हैं फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे दोस्तों मैं बोलूं तुमसे फंक्शनल ग्रुप, क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे बोल सकता हूं मैं एफ जी फंक्शनल, क्या बोल देता हूं फंक्शनल ग्रुप को, एफ जी। फंक्शनल ग्रुप के हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, सफिक्स। क्या यूज करेंगे मेरे भाइयों, सफिक्स। ठीक है, बहुत ही छोटे वे में यहीं पे लिख देता हूं, इधर साइड में हम क्या एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। ठीक है, तो देखिए सफिक्स, सफिक्स कुछ के नाम लिख देता हूं मैं इंपॉर्टेंट सफिक्स होंगे। जैसे मैं बोलूं तुमसे ओ एच, क्या बोला दोस्तों मैंने, ओ एच। दूसरा बोल दिया दोस्तों मैंने सी ओ एच। तीसरा बोल दिया जैसे मैं बोल दूं सी ओ ओ एच। चौथा सफिक्स बोल रहा हूं दोस्तों, जैसे मैं बोलूं NH2, ऐसे बोलूं फिर मैं CuNH2। अगला दोस्तों जैसे मैं बोलता हूं प्यारे भाइयों, जैसे मैं बोलूं CN, क्या बोला, CN। तो इतनी बात आपको इस तरीके से समझ में आ गई, मैंने कुछ सफिक्सों के नाम लिखे हैं। क्या लिखे दोस्तों, सफिक्सों के कुछ नाम लिख दिए हैं। अब देख लेते हैं इनको, किनका सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्सों का जो नाम होगा आईयूपीएसी ने वो कैसे लिखेंगे। जब भी आपको आईयूपीएसी नेम में ये दिख जाए लगे हुए, तो इनके लिए हम नाम अलग से लिखते हैं, तो उनके नाम में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। जैसे बात करूँ इसकी, तो इसके लिए इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओ के लिए यूज करते हैं दोस्तों अल्लेनिक बेस, तो होता है एल्कोहल यानी कि OL। COH के लिए करते हैं दोस्तों AL। COOH के लिए करते हैं दोस्तों ओएक एसिड, ओएक एसिड। NH2 के लिए दोस्तों करते हैं एमाइन, क्या करते हैं, एमाइन, एमाइड। CuNH2 के लिए दोस्तों बोलते हैं एमाइन, AMIN, एमाइन। CN के लिए दोस्तों बोलते हैं इसे तुम्हारा नाइट्राइल, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। ये बेसिक सा कुछ कॉन्सेप्ट है, यहां पे मैं लिख दिया है, क्या बोलते हैं, CN के लिए नाइट्राइल। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे इसमें थोड़ा ये हो गया एक्सचेंज। NH2 के लिए दोस्तों बोलते हैं हम एमाइन, क्या बोलते हैं, एमाइन, उसको बोलते हैं एमाइड, क्या बोलते हैं, एमाइड। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, एमाइड। अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, पहले आपको एक नोटमेंट लिखवा देता हूँ, वरीयता, क्या लिखवा रहा हूँ, वरीयता। अगर आपको आईयूपीएसी नेम सीखने हैं तो सबसे पहले उनको वरीयता आनी चाहिए। वरीयता बोले तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, वरीयता।
वरीयता सबसे ज्यादा दोस्तों देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, किसको, Fg, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद जो तुम्हारी रूट यानी साइड चेन होती है इनको दे देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वरीयता का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है मित्रों, अब देखिए इनको मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बोलूँ आपसे मैं एग्जांपल, अब देखेंगे यहाँ पे हम एग्जांपल। जैसे बोला मैंने सी यहाँ पे बोला हूँ दोस्तों मैं आपका COH, तो बताइए आपका इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? फटाफट से दोस्तों जल्दी बताइए इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईपीएसी नेम क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? जल्दी बताइए मित्रों, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? C, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या है आपका COOH। देखिए नाम कर लेते हैं इनका। अब जैसे देखेंगे इसमें COH, आप देखिए दोस्तों कितने कार्बन है यहाँ पे। देखिए नंबरिंग की बात आती है, पहले नंबरिंग में बताता जिधर से फंक्शनल पहले वरीयता दी जाएगी OH को, तो 1 2 3 इधर से तीसरे पे OH पड़ रहा है, इधर से पहले पे OH पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। तो क्या लिखेंगे दोस्तों इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए यूज क्या करते हैं? प्रोप, PROP डैश। दोस्तों पहले पे बढ़ रहा है OH, तो OH के लिए यहाँ बल लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं, और बन के लिए क्या लगाते हैं? OL। तो बताइए ये नाम आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल पे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कार्बन 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 मैं बोल दूँ NH2। क्या बोला दोस्तों मैंने? NH2। तो बताइए इसका नाम क्या होगा आईपीएसी? NH2 इधर से पास है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 कार्बन के लिए मैथ है प्रो ब्यूट, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, इसमें सिंगल बॉन्ड का नाम भी आएगा ब्यूट्रोप एन, तो AN और सिंगल बॉन्ड अल, प्रेपेन अल, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो AN, और AN NH2 के लिए दोस्तों क्या लगते हैं? MIN, तो क्या लगाएंगे? AMINE, यानी कि ANE की साइलेंटिंग कर दिया मैंने आपको कल बताया था कल की क्लास में, क्योंकि यहाँ पे वोवेल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट से। अब जैसे दोस्तों और एग्जांपल देख लेंगे हम यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल और ले लेते हैं। ऐसे एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे मैं अभी, ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहाँ पे बोल दूँ मैं आपसे, क्या बोला मैंने आपसे? कार्बन, इधर बोल दिया मैंने CN, तो नंबरिंग तो इधर से होगी, CN पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग इधर से होगी, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो 5 कार्बन के लिए लिया पेंट। ठीक है दोस्तों, पर सबसे पहले नंबरिंग में, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड भी आ रहा है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। क्या आ रहा है? FG फंक्शनल ग्रुप है ये आपका। तो पहले एल्क नेम, उसके बाद बॉन्ड नेम, उसके बाद फिर जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेंट लिख लिया डैश। अब बॉन्ड नेम क्या है आपका? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम ENE। ठीक है, क्या लगाते हैं? ENE। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे अगर हम ENE लगाएं तो ENE डबल बॉन्ड कितने नंबर पर पड़ रहा है? 1 2 3, तो 3EN डैश। CN के लिए दोस्तों क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल, NITRILE। तो ये आपको आईपीएसी नेम समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे दे दूं मैं आपका ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे आपका लग रहा हो COOH। क्या लगा हुआ दोस्तों? COOH। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग इधर से होगी मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे पेंट, जरूरी नहीं है पेंट 5 कार्बन ही चलना, 6 भी लगा सकते हैं हम। पेंट कितने पड़ रहा है 3YN डैश COH के लिए OICACID, ओइक एसिड। ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और एग्जांपल आगे नेक्स्ट, पहले इतनी बातों को नोट कर लीजिए उससे जल्दी से। फटाफट से नोट कीजिए दोस्तों। नोट कीजिए दोस्तों जल्दी से। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर और एग्जांपल देता हूँ एक बढ़िया सा, ठीक है, तब इसको रफ करके फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मेरे भाइयों एग्जांपल है आपका कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बोल दूं मैं ऐसे COH, क्या बोल दिया COH। तो उसका आईपीएसी नेम क्या होगा, कितने कार्बन है नंबरिंग दर्शी होगी 1 2 3 4 5, एक और ले लीजिए यहाँ पे 6 के लिए क्या लगा देंगे हम यहाँ पे हेक्स। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लग गया हमारा। दूसरे पे पड़ रहा है आपका YN N ट्रिपल बॉन्ड, और COH के लिए क्या लगाते हैं AL, तो हेक्स 2IN अल। ठीक है, ये हो गया बेसिकली एग्जांपल इसका। अब इसके एग्जांपल और देख लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए जैसे फंक्शनल ग्रुप सफिक्स इनके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा कॉन्सेप्टियल बात पर। अब थोड़े डिफिकल्ट से लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल बोलूँ आपको यहाँ पर, ऐसे बोलूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इनसे जैसे लगा हुआ हो आपका मान लीजिए NH2, क्या लगा हुआ है NH2 तीनों पर। तो बताइए इसका नाम क्या होगा पूरे का आईपीएसी, इसका नामकरण कैसे करेंगे हम, बेहद सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। क्या होगा इसका नंबरिंग किधर से भी कर लो, सब पे पहले पे पड़ा 2 3, तो 3 के लिए मेथड प्रोप, क्या लगाएंगे प्रोप डैश 1 2 3, तीनों पे NH2 है तो 1 2 3, 3 बार आ रहा है तो ट्राई है ना। NH2 के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों आपका ये रहा NH2 एमाइन, क्या लगाते हैं एमाइन, तो ट्राई एमाइन। बताइए ये आपको समझ में आ गया नहीं आ गया भाई। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 3 बार आ रहा है तीनों पे NH2, तो 1 2 3, और 3 बार के लगाएंगे, 3 बार कोई चीज आती है तो ट्राई, और NH2 के क्या लगाते हैं एमाइन AMINE। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं खतरनाक सा, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे बोलूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा दूँ इसमें OH C ट्रिपल बॉन्ड C। अब भाई साहब गौर करो, पहले तो नंबरिंग कर लो, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा पड़ी रही तो नंबरिंग किधर से करें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 पे OH पड़ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे तीसरे पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 इधर से ठीक मानी जाएगी। अब इसका नाम देखेंगे तो आईपीएसी कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए 7 कार्बन के लिए लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखिए भाई साहब हेप्ट हाइफन, इसको बोलते हैं डैश को मैं एक बात बता दूं आपको, हाइफन क्या बोलते हैं, हाइफन क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, हाइफन। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए हेप्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेप्ट लगाने के बाद पहले बॉन्डों का नाम लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड कितने पड़ रहा है 2EN, दूसरे पड़ रहा है डैश 4YN डैश, और 3 पे OH पड़ रहा है, OH के लिए अल। हाँ जी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, बड़ा अच्छा नाम है ना। एक और समझा देते हैं इसको। क्या आपका दोस्तों 7 कार्बन के लिए हेप्ट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2EN, तीसरे चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4YN। ठीक है, और OH तीसरे पड़ रहा है तो
3OL। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ये दे देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिस के लिए खुद करिएगा इस एग्जाम्पल को। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे लग रहा है आपका NH2। ठीक है, यहाँ पर है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिंपल सा है। ठीक है, जल्दी से निकालिए इसका एग्जाम्पल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आ रहा है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। अरे मैं खुद बता देता हूँ, मैथ एच प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, हेप्ट लगा लिया, इधर से नंबरिंग होगी, तो हेप्ट के बाद 2EN कॉमा 2N 4YN फिर हाइफन फिर बढ़ेगा 3NH2 के लिए क्या लगता है लगाते हैं दोस्तों एमाइन, तो क्या लगेगा एमाइन आपका। तो बेसिकली सिंपल में समझ आ गया होगा आपके। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इस बात को। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए हम, बढ़िया सा कोई, इसको रफ कर देता हूँ, ये तो आपने उतार ही लिया है। देखिए भाई साहब, देखिए यहाँ पर बस कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, बेहद ही समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे ऐसे है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका CH3। ठीक है, यहाँ पर है आपका मान लीजिए OH। तो बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई, CH आएगा यहाँ पर, 1 2 3 और एक H की संयुक्ता ये हो रही है पूरी। ठीक है, तो देखिए कितने कार्बन है, नंबरिंग इधर से होगी, इधर से पास पड़ रहा है OH। दो कार्बन के लिए दोस्तों क्या लिखते हैं, मैथ H। 3 कार्बन है आपके, कितने हैं 3, एक ये भी है 1 2 और ये कितना है तीसरे नंबर का। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख लिया डैश, प्रोप सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में AN डैश, दूसरे पे बढ़ रहा है 2OL। बताइए समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, बेहद ही सिंपल है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं इसी तरीके का, C C C C, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है C, यहाँ पे है आपका C, इधर है आपका COOH, क्या आपका COOH। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस के लिए करिएगा। एक और देता हूँ इसी टाइप्स का कोई एग्जांपल, C इधर देखिए, इधर ध्यान से, COH। ठीक है, नंबरिंग इधर से ही होगी, ये भी कार्बन गिना जाएगा COH वाला भी। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका अच्छी तरीके से। तो मैं रफ कर देता हूँ ऊपर से। आइए भाई साहब, जैसे मैं सिंपल से दे दूंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको। ठीक है, COH एक है आपका यहाँ पर, जैसे बोलूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ आपका है आपका CONH2। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं आपको बोल दूँ यहाँ पर COH C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इधर आएगा आपका डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C C C। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए हैं। जल्दी से आप इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है इनका, फटाफट से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, फिर तो बताया नहीं था, जैसे अब नंबरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये भी कार्बन गिना जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से ये भी कार्बन गिना जाएगा। इसमें एक करके बता रहा हूँ 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है मैथ है प्रोप, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है AN डैश COH के लिए क्या लगाते हैं AL, तो ऐसे नाम होगा इसका। इसमें भी ये 6 कार्बन
गिने जाएंगे 5 ना होकर के, ठीक है। फटाफट से इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा जल्दी से, जल्दी बताइए दोस्तों। इनको रफ कर देता हूँ नीचे से। आ जाइए, अब बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं आपके साथ हम, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इनको भी रफ कर दे रहा हूँ, आपने कर ही लिया होगा। साइक्लो टर्म को पढ़ लेते हैं, किसको दोस्तों? साइक्लो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, आप पहले एक एग्जांपल बता दिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कैसा? बहुत ही मस्त एग्जांपल, ठीक है। एक बार वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है आपको। जैसे बोलूँ CH2, इधर बोल दिया दोस्तों मैंने आपका CH2, या फिर ऐसे लिख लिया CH2H2C। तो बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका IUPAC नेम? देखिए सिंपल सा है, यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन कार्बन में। और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये कैसी टर्म में बनना है, देखिए जरा गौर करिए, एक साइकिल टर्म में बनना है। तो सबसे पहले इसका नाम ले, मैथ एथ प्रोप। तो प्रोप, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रोप और क्या है आपका AN, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। साइक्लो, साइक्लो आगे आएगा क्योंकि CYCLO। साइक्लो इसलिए लगाया मेरे भाइयों क्योंकि कैसी टर्म है? साइक्लो, यानी कि आपको डिब्बे डिब्बे दिख जाएं। अभी एग्जांपल दे दूंगा मैं उनके, तो पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, आपको दिख जाए तो उसमें क्या लगाते हैं हम? साइक्लो। क्या यूज करते हैं मेरे मित्र? साइक्लो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और लेते हैं बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल 2-3, जिससे कि आपका माइंड खुल जाए, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे दोस्तों, इसका बता दो, तो इसका भी तो मेरे भाई वही होगा, साइक्लो, साइक्लोमेथेड प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ ए नहीं हटेगा क्योंकि बाद में कोई बॉबल आ ही नहीं रहा, बाद में बाई नहीं आ ही नहीं रहा, या कोई फंक्शन को पाई नहीं रहा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों एक और, जैसे मैं बोलूँ आपसे, इसका नाम बताइए डिब्बे का। तो साइकिल टर्म में तो सबसे पहले तो साइक्लो आगे, CYCLO डैश हाइफन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हाइफन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और एक 5, 5 कार्बन के मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या लिखेंगे? पेंट एन। अब आप कहेंगे, ये कह रहे होंगे आप दोस्तों कि सब में अब इसमें AN क्यों लग रहा है, EN क्यों लग रहा है? तो उसके भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है दोस्तों मैं, जिससे कि आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर AN भी आ जाए तो अगर, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक डिब्बा देखिए यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे बोलो दोस्तों यहाँ पे मैं डिब्बे में लिखता हूँ, जैसे ऐसे देखिए, हाँ ये डिब्बा अच्छा है, तो इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए दोस्तों हेक्स डैश। अब देखिए सबसे पहले तो हेक्स लगा दिया, अब आप ये कहेंगे हेक्स क्यों लगाया? तो साइक्लो टर्म है तो साइक्लो आएगा पहले CYCLO, साइक्लो, फिर क्या आएगा? हेक्स, डबल बॉन्ड है तो उसमें कोई नंबरिंग वगैरह नहीं होगी क्योंकि साइक्लो टर्म में कोई नंबरिंग नहीं होगी, तो डायरेक्टली लिख देंगे हम दोस्तों ENE। तो बताइए समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, छोटा सा डब्बा बना के, ठीक है। ये भी एग्जांपल देखिए, जैसे दोस्तों मैं बोल दूँ यहाँ पे डब्बे में, ये देखिए, बताइए इनके नाम क्या होंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी से कि इनके नाम क्या होंगे। देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिखेंगे आप? पेंट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट, ठीक है। साइक्लो पेंट ENE, ठीक है, सिंपल सा ही हो गया। आ जाइए इस वाले पर, तो उसमें क्या लिखेंगे दोस्तों आप? 6 कार्बन है, 3 ऊपर 3 नीचे, हेक्स, ठीक है, साइक्लो हेक्स, ठीक है, साइक्लो हेक्स डाई YNE, ठीक है। तो सिंपल सा ही समझ में आ गया होगा आपके।
तो फिर देखिए यहाँ पे ये टॉपिक हम थोड़ा सा लेक्चर में यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे हम आपको ये भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि मुख्य चेन और पार्श्व श्रृंखला, यानी कि मुख्य श्रृंखला का चुनाव कैसे करते हैं और पार्श्व श्रृंखला यानी कि मेन चेन बोलते हैं और साइड चेन, दोनों को कैसे चुनते हैं और दोनों का अलग अलग आईपीसी नियम कैसे लिखते हैं, तो उनको मैं आपके साथ बहुत ही तरीके से डिस्कस करूंगा। तो ऐसे जुड़े रहिए हमसे, ठीक है दोस्तों। सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।